बच्चों, क्या हालचाल। मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एसएस गुरु एकेडमी पर। हम आज हाई स्कूल वालों के लिए मैथ का जो 21 तारीख को एग्जाम है उसे कम टाइम में और अच्छे नंबर कैसे ले आए हैं उस पर बात करेंगे। और जो हमने ये क्वेश्चन लिखे हैं आपको दिख रहे होंगे, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और ओएमआर भी हैं। तो ओएमआर को मैंने ज्यादा टारगेट बना के हुए आपको डिटेल में बताएंगे, और ओएमआर में ये मान के चलिए आप थोड़ी सी समझदारी से करेंगे अच्छे नंबर, यानी 20 में से आपके लगभग 20 तो नहीं, खैर मानते हैं अगर कहीं क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, अगर हो जाते हैं अच्छी तो हो भी सकते हैं, 20 अच्छे तरीके से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके 17-18 मानते हुए चलेंगे। तो यहाँ से क्या है आपको दिख रहे होंगे, कुछ लॉन्ग में लिखे हैं कुछ शॉर्ट में लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर इन टॉपिकों से संबंधित आपको वीडियो देखना है तो आप एसएस गुरु एकेडमी डालिए और उस टॉपिक का नाम डालिए, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि पहले से ही वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, जैसे एलसीएम और एचसीएफ है, तो हो सकता है आपको नंबर दे दे और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकलवा ले। जैसे नंबर दे दिया हमसे 56 दे दिया और 44 दे दिया, कह दिया इसका एलसीएम या एचसीएफ पूछ लिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको हो सकता है इस बेस पर दे दे, क्योंकि एक सूत्र और होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, वहां से आपको पूछ सकता है। ये एक नंबर के ही क्वेश्चन है, कहने का मतलब एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और शॉर्ट में ही होगा, तुरंत 2-3 लाइन में सॉल्व होगा, आंसर आ जाए। हो सकता है कुछ मतलब जो कुछ स्टूडेंट होंगे वो हो सकता है माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, ऐसे भी आएंगे। अब क्या है, यहाँ पर शांत और अशांत की बात करते हैं। तो शांत और अशांत में क्या होता है, आपने ये क्वेश्चन लगाए होंगे, नहीं लगाए हैं तो मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। जैसे कोई नंबर दे दिया हमसे 6 कह दिया, हमसे 8 कह दिया, जैसे तो हमसे ये कहा कि बताओ ये शांत है या अशांत। तो देखो पहली बात तो ये 2 से कट रहा है, तो 2 3 6 2 चौक 8। अब 3/4 को मैंने लिख दिया 2 पे पावर 2, तो हो गया 4। अब क्या है, सूत्र होता है चाहे 2 पे पावर n आ जाए, चाहे 5 पे पावर m आ जाए, चाहे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m आ जाए, अगर ये तीनों केस हर में बन रहे हैं तो वो हमेशा शांत बनता है, और अगर इनके साथ कोई दूसरी संख्या और आ जाती है तो वो अशांत बन जाता है। तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन यहां से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो जब आपको समीकरण ऐसे दे दिए जाते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, 2 समीकरण दिए जाएंगे, ऐसे यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो यहाँ से तुलना करते हैं तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालते हैं। तो क्या होता है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 आता है, ये कंडीशन हटा दी जाती है, तो अद्वितीय हल होता है रेखाओं का, और रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं। अगर यहाँ से संगत और संगत की बात की जाए तो वो कैसा निकलेगा, संगत निकलेगा। अगर क्या किया जाए, यहाँ से अगर हमने क्या किया, यहाँ बराबर कर दिया और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होता है, हमारा कोई हल नहीं, कंडीशन बनती है और समांतर रेखाएं होती हैं, और वहां पर तुम्हारा असंगत निकलता है जाके। और क्या है, अगर तीनों ही आपस में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि सभी के कैलकुलेट करके मान निकालने होते हैं, तो जब मान निकालते हैं तो यहाँ पर क्या है, अनेक हल हो जाएंगे और संपाती रेखाएं हो जाएंगी और संगत हो जाएगा, यानी ये तीनों के मान बराबर आएंगे उस कंडीशन में। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपको निश्चित ही मिलेगा। ये विशेष याद रखना है, हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट सूत्र ही पूछ ले, हो सकता है ये कंडीशन पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं, वो क्या पूछेंगे वो तो आपको एग्जाम में ही पता चलेगा। और फिर भी हम क्या करेंगे, इनका जो हमारे पास रिटन हैंड रिटन इससे संबंधित मटेरियल है वो हम आपको इसी में वीडियो में दे देंगे। वहां से आप अगर आपने उतना भी कर लिया तो ये मान के चलिए आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन निश्चित ही वहां से फंसेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हुआ, ये हो गए। अब क्या है यहाँ पर, अब देखो डी का मतलब होता है विविक्त कर, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। ठीक है, ये होता है, तो वहां पर डी ये लिखा है। जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो अगर d का मान यानी इसका मान कैलकुलेट करने के बाद प्लस में आता है, यानी कोई डायरेक्ट संख्या बच जाती है, तो वहां पर जो मान निकलते हैं तो वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग मान निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण होगा तो वहां से कैलकुलेट करेंगे। अब क्या है यहाँ पर, अगर d का मान यानी इसे कैलकुलेट करने पर आपकी माइनस, सपोज करो -5 बच गए तो निगेटिव आ गया,
तो निगेटिव आने पर क्या होगा, आपका जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। या ऐसे लिखा होगा वास्तविक नहीं है, काल्पनिक को ऐसे भी लिख लेते हैं, वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पर ये वाले आपके ये मिलेंगे। ठीक, अगर डी का मान 0 हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, आपका मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और कैसे होंगे, समान होंगे, बराबर होते हैं। यहाँ पर डी का मान जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर डी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाता है। और क्या है, यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पहले ही कह देते हैं कि मूल वास्तविक मूल बराबर है तो k का मान निकालिए, x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। तो वहां से भी ये d का यानी यहां से ये क्वेश्चन यहां से भी बना सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अब देखो ये बात लिखी है आपकी क्षेत्रफल वाले से, क्षेत्रफल और आयतन वाले के देखो मैंने क्वेश्चन कहीं नहीं लिखे हैं, फिर भी आपके क्षेत्रफल और आयतन वाले से क्वेश्चन तो आने ही है, ये तो है नहीं आएंगे नहीं, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा कि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल चतुर्थांश के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो थीटा की वैल्यू आपको विशेष याद रखनी है, थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। अब क्या है यहाँ पर देखो संरेख, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1/2 माइनस का y3 और प्लस x2/3 माइनस का y1 और प्लस x3/1 माइनस का y2। ये होता है आपका क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जब कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। ठीक है, यानी उनके निर्देशांक दिए होते हैं x1 y1 x2 y2 ऐसे करके। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ हमारा, यहां से जब संरेख की बात करते हैं तो संरेख के लिए क्या हो जाता है, ये 1/2 0 हो जाता है, यानी जो त्रिभुज का ये क्षेत्रफल लिखा है वो बराबर हो जाता है 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान बताया जाके 0 के बराबर। तो यहाँ से या इसे ही लिख लेते हैं, ये 1/2 0 में चला जाता है, टोटल 0 हो जाता है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने पर क्या होता है, हो सकता है आपका कोई समीकरण देते हैं, वो कहते हैं संरेख है तो इसमें संबंध निकालिए, एक्स वाई में ए बी में संबंध निकालिए, कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन एक मिल जाएगा, उम्मीद है 99% बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या है आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और क्या है, अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन अगर जो संरेख वाला आया तो लगभग 2-3 नंबर का आएगा, अगर डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया तो ये आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्ट में भी बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ से, तो आपका समांतर माध्य और बहुलक और माध्यिका या माध्यक जिसे कहते हैं, तो इनसे आपके 4 से लेके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 से 6 नंबर का। अब हो सकता है समांतर माध्य कैसे भी पूछ सकते हैं, देखो अगर डायरेक्ट नंबर दे दिए जाए तो आपका समांतर माध्य के लिए क्या हो जाएगा, योग बटे संख्या हो जाती है, जिसे औसत आप भाषा में क्या कहते हैं, जिसे औसत कहते हैं, तो वही होता है समांतर माध्य। तो औसत निकालना होता है वो समांतर माध्य हो जाएगा। बहुलक का मतलब ये होता है अगर गिनतियां दे दी जाए तो बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है वो आपका बहुलक हो जाता है। जैसे मैंने मान लो 1 2 3 6 8 3 और 2 दे दिया, तो मैंने इसमें पूछा आपसे कि इसमें बहुलक कौन सा है, तो जो बहुत बार 2 बार मैक्सिमम 2 बार 3 आया है, तो इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर माध्यिका के लिए अगर आपका 1 नंबर में आता है तो माध्यिका को ऐसे ही जैसे ये दे दिया जाएगा और यहाँ से माध्यिका निकालने के लिए कहा जाएगा, ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे। तो आपको माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले लिख लेना है और फिर उन्हें काउंट कर लेना है कितने हैं। यानी जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 आ गए या 8 आ जाए, तो अगर विषम आएगा तो माध्यिका के लिए बनेगा n+1/2 का पद, और पहले ही लिख लेना है आरोही या अवरोही क्रम में, वो वाला पद निकाल के कैलकुलेट कर देना, आंसर हो जाएगा। अगर सम आता है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 8 आ गया और 8 का आधा कर दो तो चौथा भाग यानी चौथा पद प्लस 5वां पद और अपॉन में आ जाएगा 2, इसमें 2 चलेगा। अगर यहाँ पर सम आता है तो उसका आधा और प्लस 1 अंक ज्यादा वाला, जैसे 16 आ जाए तो 8वां पद प्लस 9वां पद, जैसे 12 आ जाए 6वां पद प्लस 6वां पद प्लस 7वें पद और अपॉन में 2 आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना इसमें आरोही और अवरोही क्रम में जरूर लिख लेना है, तभी आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हुआ। अब क्या है, यहाँ पर ऊंचाई दूरी से बात करते हैं, तो ऊंचाई दूरी के लिए मैंने आपको पहले ही एक वीडियो थोड़ा सा दे दिया था एंड के रूप में, और इसके भी क्वेश्चन आपको देखने हैं तो पहले से वीडियो पढ़े हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप SS गुरु एकेडमी टाइप करें और वहां से टॉपिक का नाम डाल दें, आपको वीडियो मिल जाएगा।
ऊंचाई दूरी से संबंधित 6 नंबर का लगभग क्वेश्चन आना है। 4 का नहीं, वो 6 का नहीं आया तो 4 का तो आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। और रचना से, रचना क्या है हमारी, तो रचना देखो आपने ये पढ़ा होगा कि इतने सेंटीमीटर ये एक त्रिभुज है, यहां से इतना, और ये फिर इसी के संगत हमारा इतना गुना इतनी भुजा का दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ऐसे करके आपने क्वेश्चन किए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर जैसे 7/5 का करना है तो अंश बड़ा होगा तो ये वाली लाइन ऐसे करके बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। और जब हर होगा तो आपको नहीं बढ़ानी पड़ती है, फिर उसी के अनुसार चाप लगाने पड़ते हैं और वहां से त्रिभुज की रचना करनी पड़ती है। और रचना में क्या है आपका, वृत्त के रूप में भी है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा के रूप में कि इस वृत्त इसके केंद्र से या इस पॉइंट के बाहर कोई पॉइंट ले, बाहर स्पर्श रेखा खींच दें, तो वहां पर क्या है आपका ऐसे करके बनता है। और एक दूसरा त्रिभुज जैसे बना है, यहाँ से इस प्रकार से लाइनें खींची हैं, तो वहां से आपका यहाँ से लंब संबंधी भाजक खींचते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ से ऐसे करके एक गोला खींचते हैं, जहां पर ये स्पर्श करेगा तो वहां से स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो वो वाली रचना है। यानी त्रिभुज वाला या यहाँ से आपका लगभग 4 और 6 नंबर के बीच का मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, और बात करते हैं, तो यहाँ से देखो अगर भिन्न वाला क्वेश्चन आए, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आएगा तो 4 या 6 नंबर में ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, भिन्न वाले की अंश में इतना जोड़ दिया जाए, लैंग्वेज विशेष याद रखनी है आपको उसी के अनुसार, चाहे भिन्न वाला आ जाए, चाहे रेलगाड़ी, चाहे धारणा वाला या संख्या वाला, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपका मोटा मोटा ये बता दिया कि यहां से आपके क्वेश्चन इतने में आपका फंस जाएगा अच्छी तरीके से पेपर। और जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्षेत्रफल और आयतन वाले मैंने नहीं बताए हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, हम ये नहीं कह रहे नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमने आपको मतलब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपका मटेरियल देने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।